हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत भाग 1 से। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चैप्टर पढ़ा जिसका शीर्षक था संसार एक पुस्तक है। ये चैप्टर लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को एक पुत्र के रूप में, और उसी पत्र को हमने यहाँ एक चैप्टर के रूप में पढ़ा। और इस पत्र के माध्यम से वो अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को बताना चाहते हैं संसार के बारे में, कि यदि हम प्रकृति की भाषा को समझें तो हम प्रकृति के हर एक कण से कुछ सीख सकते हैं। हर एक पृष्ठ है हमें प्रकृति का जो है, एक एक कण जो है हमें कुछ न कुछ बताता है। जैसा कि इस पत्र के माध्यम से उन्होंने क्या कहा, एक जो चमकीला रोड़ा है वो कैसे आया, उसकी क्या कहानी रही होगी, और किस प्रकार से वो इतना जो है पहले, क्योंकि उसका जो किसी भी पत्थर को आप चट्टान से तोड़ेंगे तो वो खुरदरा होता है, लेकिन वो इतना चिकना कैसे हुआ, इतना जो है सपाट कैसे हुआ, इसकी कहानी यहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी को बताया। और उन्होंने जो है संसार के हर वस्तु के बारे में सोचने के लिए उनके लिए जो है प्रेरित किया है। इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर के शीर्षक और प्रश्न उत्तर हम आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पत्र पढ़ लिया है, यानी जो चैप्टर आपके सामने है वो हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में इसकी समरी करेंगे, एक बार इसको रिवाइज करेंगे सारांश के माध्यम से, और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ये जो पाठ है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया एक पत्र है। इस पत्र के माध्यम से दुनिया और छोटे देशों के बारे में अपनी पुत्री को बताना चाहते थे। नेहरू जी इलाहाबाद में थे और उनकी 10 वर्षीय पुत्री इंदिरा गांधी मसूरी में थी। वे पत्रों द्वारा अपनी बेटी को दुनिया की जानकारी देना चाहते थे। तो यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू जो कि इलाहाबाद में थे, और उनकी बेटी जो मात्र 10 साल की थी इंदिरा गांधी, उनको मसूरी जो है पढ़ने के लिए वो रहती थी वहीं। तो उनके लिए एक पत्र के माध्यम से वो दुनिया के बारे में जानकारी देना चाहते थे। अब वह अपनी बेटी से कहते हैं कि तुमने इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान के विषय में इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन यदि दुनिया को जानना है तो समझना है कि सारा संसार एक है। यदि तुम चाहते हो कि मैं दुनिया को जानूं, उसके बारे में समझूं, तो तुम्हें ये समझना होगा कि पूरा संसार एक है। इसमें रहने वाली सभी प्रजातियां, सभी लोग हमारे भाई बहन हैं। यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक समय था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जीवित नहीं रह सकता था। इतिहास को किताबों में पढ़ा जा सकता है, परंतु पुराने जमाने में जब आदमी नहीं था तब किताबें कौन लिखता। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि अब जितना हमारे पास लिखित इतिहास है उसको तो हम पढ़ते हैं और उसको समझ भी जाते हैं, लेकिन जब दुनिया के पास अक्षर नहीं थे, किताब नहीं थी, जब लोग जानना नहीं, लिखना नहीं जानते, क्योंकि जानते हैं ना आप, पृथ्वी जो है यूं ही नहीं विकसित हुई, उसके लिए सब लाखों करोड़ों साल तक तो इसमें सिर्फ जल ही जल था। फिर वनस्पति आई, फिर जीव जंतु आया, अंत में जो है यहाँ पर मनुष्य आए। तो फिर मनुष्य भी जो है कई सालों में जो है उसका जो है विकास नहीं हो पाया। फिर उसका विकास हुआ, धीरे धीरे जो है वो भाषा को बहुत बाद में सीखा, यानी किताबें तो बहुत बाद में आई हैं। यानी जो हम पढ़ रहे हैं वो इतिहास जो है, जो लिखा हुआ इतिहास है वो तो बहुत बाद में है, लेकिन उससे पहले के इतिहास को आप कैसे जान पाओगे। तो इसी को वो बताते हैं पहाड़, समुद्र, सितारों, नदियां, जंगल आदि के माध्यम से भी पुरानी दुनिया का पता लग सकता है। इसके लिए संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। आप किसी चीज को देख करके उसके बारे में आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आपके पास जो सितारे हैं, जो आपके जंगल हैं, नदियां हैं, इन सबको पढ़ करके आप दुनिया को पढ़ सकते हो, आप संसार के बारे में जान सकते हो। इसके लिए संसार रूपी पुस्तक को आपको पढ़ना होगा। संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना चाहिए। सड़क पर या पहाड़ के नीचे का एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी पुस्तक का एक पृष्ठ बन जाता है। तो एक पत्थर के छोटे से टुकड़े से जो है यहाँ पर उन्होंने समझाने की कोशिश की है इंदिरा गांधी को कि हम जो है उस छोटे से पत्थर को जब देखते हैं तो अगर हम उसके बारे में सोचें कि ये पत्थर ऐसा क्यों है और ये कहाँ से आया है, इसकी जो है मूल जो है इसका कहाँ है, तो हमें वो बहुत कुछ बता सकता है। जैसे हम किसी भाषा को सीखने के लिए अक्षर हम सीखते हैं,
अक्षर का हमें ज्ञान होना चाहिए, उसी प्रकार प्रकृति को समझने के लिए हमें प्रकृति रूपी जो अक्षर हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। और प्रकृति के ज्ञान को, प्रकृति को समझने के लिए हम पत्थरों और चट्टानों से प्राप्त उसे कर सकते हैं। कोई चिकना सा पत्थर भी अपने बारे में बहुत कुछ बताता है। अब कोई चिकना सा पत्थर है, ठीक है, जो खुरदरा नहीं है, यह गोल, चिकना और चमकीला खुरदरे किनारे कैसे हो गया? क्योंकि आप किसी पत्थर को किसी चट्टान से उठाइए या तोड़िए, दो चट्टान से कोई भी पत्थर आप उठाइए, वो हमेशा खुरदरा ही आपको मिलेगा। लेकिन आखिर ये जो पत्थर है ये इतना चमकीला कैसे हुआ? इसमें जो है इतनी सफाई कैसे आ गई? अगर उसके बारे में सोचा जाए तो फिर हमें वो बहुत कुछ बता देता है। ठीक है। तो क्या कहा, अंत में वह बालू का कण कैसे हो गया? और वही जो पत्थर है वो चट्टान से आकर के, कहाँ चट्टान और कहाँ सागर में, नदियों में, वो जो है एक छोटा सा बालू का कण बन जाता है, सागर के किनारे जम जाता है। अगर हम इस पत्थर के बारे में ही जानकारी, उसके बारे में ही सोच दें कि भाई ये कैसे आया, कैसे ये जो है एक बहुत बड़े चट्टान से यहाँ पर जो है एक चिकना पत्थर बना, एक गोल बना जिसका कोई खुरदरा किनारा नहीं है और अंत में वो सागर में चला। तो देखो यहाँ पर इन्होंने इस चैप्टर में क्या बताया था कि वो जो पत्थर है वो पहले किसी चट्टान का टुकड़ा होगा, धीरे धीरे वो पानी के साथ जो है, बहाव के साथ नीचे नीचे जो है वो आता रहा होगा। और देखो जब वो नीचे आता रहा होगा तो वो जो है कई चीजों से बार बार घिस घिस करके, उसके जो किनारे, खुरदरे किनारे हैं, वो घिस घिस करके जो है अब चिकना हो गया है, वो चमकीला हो गया है। उसके जो खुरदरे किनारे थे वो अब जो है गायब हो गए और धीरे धीरे करके वो और आगे जाता, और किसी कारण बस जिस पत्थर को तुम कहीं देख रहे हो, किसी कारण बस वो पत्थर वहां पर रुक गया होगा, आगे वो पानी के साथ नहीं गया होगा, इसलिए तुम उस पत्थर को वहां देख रहे हो। और अगर हम उसके बारे में आगे, उस पत्थर के फ्यूचर के बारे में जानते कि अगर ये और आगे जाता तो इसके साथ क्या होता, वो और घिसता और घिसता और एक दिन जो है वो सागर के जो छोटे से बालू के कण हैं उनमें जाकर के मिल जाता, उसका अस्तित्व बस मात्र एक कण रह जाता। तो ये तो हमारी प्रकृति की भाषा को समझने का जो है एक हमें जो है ये ज्ञान, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। और ज्ञान कब होता है? जब हमें किसी चीज को जानने की जिज्ञासा हो। आपको पढ़ने की जिज्ञासा नहीं है, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, आपको कितना भी पढ़ाया जाए आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप किसी चीज को जानना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में आप उसे अध्ययन करना चाहते हैं, उसकी नॉलेज आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको स्वयं जो है वो आप खुद ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आपको जिज्ञासा नहीं है जानने की तो वो चीज आप पढ़ नहीं सकते हैं, उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने क्या कहा कि हमें प्रकृति को, हर चीज हम पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई चीजों को रट करके नहीं, बल्कि प्रकृति की भाषा को हमें समझना चाहिए। ठीक है। और प्रकृति से जो है हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब पुस्तक नहीं थी तब हम कैसे सीखते थे। उससे पहले के युग के बारे में हमने कैसे बताया कि भाई यहाँ पहले जानवर थे, हमें कुछ अवशेष मिले, जानवरों के मिले, वनस्पति के मिले, तो उन्हीं से जो है हम जानते हैं, उन्हीं से जो है हमने सोचा कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ठीक है। तो उस चीज, वो लिखित साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रमाण हमें मिले हैं, उनके माध्यम से, उनके द्वारा जो है हम उन चीजों को पढ़ते हैं, उनका गहन अध्ययन करते हैं, उनके बारे में शोध करते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर पत्र है। अब साथ में यहाँ पर कुछ आपके कठिन शब्दार्थ हैं, इनको भी आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर एक शब्द आया है अक्षर। अक्षर का मतलब हो जाता है अक्षर, यानी कि प्राय। अक्षर, अक्षर प्राय। खत अर्थात पत्र। आबाद यानी कि बसा हुआ। गौर से अर्थात ध्यान से। जर्रा यानी कि कण, जर्रा अर्थात कण। दामन, तलहटी, दामन यानी तलहटी। खुरदरा, जिसकी सतह चिकनी न हो। घरौंदा, बच्चों द्वारा बनाया गया मिट्टी का छोटा सा घर, जिस बालू में जो है बच्चे खेलते हैं,
तो वो घरोंदा बनाते हैं बच्चे, जब वो पत्थर जो है एक कण बन जाता है, बालू का कण, तो वहां पर जो है आपको वो छोटा सा पत्थर का एक बालू का एक कण दिखेगा, जो कि पहले एक चट्टान का ही हिस्सा था। चलिए, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके पत्र से हैं, यानी आपके पाठ से हैं। और तो देखिए, पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा? लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा? लेखक ने बताया किसी भी भाषा को जानने के लिए आपको उसके अक्षर जानना जरूरी है। इसी प्रकार जैसे आप कोई भाषा सीखते हैं, सबसे पहले आपको अक्षर सीखना पड़ेगा। जैसे आप हिंदी अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो आप पहले अंग्रेजी और हिंदी के जो है अक्षरों को पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रकृति की भाषा को समझने के लिए हमें पेड़ पौधों, हमें पत्थरों, नदियों, जंगलों, हड्डियों आदि प्राकृतिक चीजों को जो है प्रकृति के अक्षर उन्होंने कहा है। जो भी प्राकृतिक चीजें हैं वो अक्षर हैं प्रकृति की। प्रश्न नंबर 2 है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी जो है एक आग का गोला था। ये भी मान्यता है कि सूर्य से ही जो है एक विस्फोट हुआ, उसी से जो है एक छोटी सी चिंगारी अलग हो गई थी, जो कि पहले एक आग का गोला था, ठीक है। और धीरे धीरे जो है ये ठंडी हुई और इसमें जो है वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का यहाँ पर आगमन हुआ और बाद में यहाँ मनुष्यों का भी जो है यहाँ पर उत्पन्न हुए। तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती जो है बहुत ही गर्म थी और धीरे धीरे जब वातावरण के प्रभाव में आई और ये धीरे धीरे ठंडी हो गई और इसमें ओशन, लेकिन उस समय जब पृथ्वी गर्म थी उस समय इसमें कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता था, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि लाखों करोड़ों वर्ष पृथ्वी जो है बहुत गर्म थी और इसमें कोई भी जीव जंतु और वनस्पति भी यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर इन्होंने बताया कि दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है, कुछ चीजों के नाम लिखो। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? वो बताते हैं इंदिरा जी को कि दुनिया का पुराना हाल, जब आपके पास किताबें नहीं थी उस समय का हाल आप कैसे जानते हो? जब किताबें नहीं थी तो हम दुनिया के बारे में कैसे जान पाए? जब कोई मनुष्य ही नहीं था, कोई लिखने वाला, कोई जांचने वाला ही नहीं था, तो हम दुनिया के बारे में, दुनिया का हाल हम कैसे जान पाए? तो दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियां, जंगल के जानवरों की जो पुरानी हड्डियां हैं, पत्थरों के टुकड़ों से हम जान पाए, ठीक है। और इन्हीं चीजों से जाना जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 4 है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? यहाँ पर इस पाठ में उन्होंने एक चमकीला जो गोल और चमकीला जो रोड़ा है उसकी कहानी बयां की है कि वो जो रोड़ा है अगर हम उसे ध्यान से देखें तो वो भी जो है अपने लिए एक, अपने बारे में बहुत कुछ बताता है, ठीक है। लेकिन आपको जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की। तो गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वो चट्टान का एक टूटा हुआ नुकीला खुरदरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके जो कोण थे वो घिसकर गोल और चमकदार बन गए। तो यदि एक छोटे से रोड़े में जो है हमें इतना कुछ बता देता है और आगे उसके साथ क्या हुआ, अगर वो आगे जाता और पानी के द्वारा धकेला जाता, वो किसी नदी के द्वारा समुद्र तक पहुंचता और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते वो रोड़ा जो है एक छोटा सा कण, बालू का एक कण मात्र रह जाता। तो यदि हम प्रकृति की भाषा को समझें, प्रकृति की भाषा के बारे में जानना चाहें, तो हमें प्रकृति की भाषा आनी चाहिए। हमें चीजों के बारे में, प्रकृति के बारे में हमने जो है जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसको नोट कीजिएगा।
संसार एक पुस्तक है। इस चैप्टर से पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा था, जो देख कर भी नहीं देखते। ये निबंध विधा में लिखी गई गद्य रचना थी। हेलेन केलर द्वारा लिखित ये चैप्टर था और लेखिका यहाँ पर ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। और जब उन्होंने अपनी ही एक मित्र से कहा कि तुम जंगल गए, 1 घंटे तुम जंगल रहे, तो वहां पर तुमने क्या देखा, तो उनकी फ्रेंड ने, उनकी सहेली ने उनसे कहा कि मैंने ज्यादा कुछ खास नहीं देखा। तो वही बात यहाँ पर भी है कि यदि हम देखना चाहें तो बहुत कुछ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे तो हजारों चीजें जो है एक दिन में जो है कुछ चीजों को महसूस करती हूँ, छूने से ही उनको पता चलता है। कई पेड़ों के बारे में वो जानती है, और जंगल जहाँ पर प्रकृति की इतनी सारी चीजें होती हैं, वहां पर जाकर आप कुछ ना देखो। तो उन्होंने क्या कहा, जो देख कर भी नहीं देखते हैं। तो उन्होंने कहा जिसके पास जो चीज होती है, यानी कि जो हमारी दृष्टि है, आंखें हैं, हम आंखें तो हैं लेकिन फिर भी हम देख नहीं पाते। हम दुनिया के बारे में जो है उसके बारे में देख करके भी उसे नहीं देख पाते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी आंखें होती, काश तो मैं बहुत कुछ देख पाती, लेकिन मैं फिर भी जो हूँ बहुत सारी चीजों को महसूस करती हूँ छूने से ही। तो यहाँ पर भी उन्होंने, उनका कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम किसी के बारे में जानना चाहें, हमारी जिज्ञासा हो, तो हम बहुत कुछ जो है सीख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 है, गोल चमकीले रोड़े की यदि दरिया और आगे ले जाता, यदि उस गोल चमकीले रोड़े को दरिया आगे ले जाता तो क्या होता, विस्तार से उत्तर दो। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उस गोल से चमकीले रोड़े को अगर दरिया या नदी को ही आगे ले जाता, तो वो छोटा होते होते अंत में क्या हो जाता, एक बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों से मिलकर जाकर के मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। लोग उसे रेत को विभिन्न कामों में प्रयोग करते। उसी रेत को फिर लोग क्या करते, विभिन्न कामों में प्रयोग करते। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया कि दुनिया कैसे शुरू हुई। उन्होंने क्यों बताया है, पाठ के आधार पर आपको लिखना है। नेहरू जी ने बताया कि यदि पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, ये जो पृथ्वी है ये लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। नेहरू जी ने क्या बताया कि ये जो पृथ्वी है ये लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ न कोई आदमी था न जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर पृथ्वी ठंडी हुई और फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पति पैदा हुई और फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और मनुष्य फिर लास्ट में आए। इस तरह जो है दुनिया की शुरुआत हुई है। तो उन्होंने यहाँ पर ये बात बताई है। अब पत्र से आगे यानी पाठ से आगे यहाँ कुछ प्रश्न हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानियां प्रचलित हैं, यानी कि आपने अभी तक दुनिया के बारे में क्या सुना है, क्या जाना है। तो अलग अलग कहानियां जो हैं प्रचलित हैं। तो आपके वहां पर क्या कहानी प्रचलित है? हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि धरती पहले सूर्य का ही अंग था। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है, क्या कहा कि एक विस्फोट के बाद सूर्य से जो है एक चिंगारी अलग हो गई थी, जो पहले बहुत गर्म थी और धीरे धीरे वातावरण के संपर्क में आकर के वो ठंडी हुई। तो यही यहाँ पर हम भी बता रहे हैं कि धरती जो है पहले सूर्य का ही अंग थी। अंतरिक्ष में आए किसी परिवर्तन के कारण सूर्य से अलग हो गई। यह भी सूर्य की तरह आग का गोला था। करोड़ों वर्षों में जाकर के यह ठंडी हुई और फिर इस पृथ्वी पर वनस्पति पैदा होने लगी। इसके बाद ही जानवर और इंसान अस्तित्व में आए। दूसरी कहानी प्रचलित है कि दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की है। उसी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया है। तो दो चीजें, एक तो धार्मिक और एक साइंटिफिक तरीके से जो है दुनिया के बारे में, जो शुरुआती दुनिया की शुरुआत हुई उसके बारे में हम दो चीजें जानते हैं। यदि आप धार्मिक तरीके से देखें तो वहां पर जो है ये मान्यता है कि ईश्वर ने जो है सृष्टि की रचना की है। और यदि आप साइंटिफिक तरीके से देखें तो आपको जो है सूर्य का ही जो है पृथ्वी पहले एक अंग था, उसी का जो है हिस्सा था, और जब वो एक विस्फोट के कारण एक चिंगारी के रूप में अलग हुई और धीरे धीरे वो ठंडी हुई और अब जाकर के पृथ्वी का जो है अस्तित्व आज ही है।
तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों है? इस प्रश्न को आप स्वयं कीजिएगा। यहाँ पर बस हिंट के लिए दी गई है, प्रश्न आपको स्वयं करना है। मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर में हैं? ये प्रश्न भी आप स्वयं करें। मसूरी कहाँ है और इलाहाबाद कहाँ है? तो मसूरी तो सब जानते हैं, हमारे उत्तराखंड में ही मसूरी प्रांत है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। ठीक है। तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर यदि मानव ने आग की खोज की थी तो उस युग में पत्थर का और क्या क्या उपयोग होता था? तो आपने आदि मानवों के बारे में पढ़ा है कि मानवों ने सबसे पहले अग्नि का आविष्कार किया था। तो अग्नि का आविष्कार क्या हुआ? दो रोड़े जो है आपस में टकराए और उससे आग की चिंगारी आई। तो मानव ने जो है इसी से आग का आविष्कार किया। लेकिन उस समय और क्या क्या चीजें जो है उपयोग में लाए जाते थे? उस समय हमारे पास हथियार नहीं थे, तो हथियारों का प्रयोग किया जाता था, उससे जो है औजार बनाए जाते थे, शिकार किया जाता था। ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप लिख लीजिए। मांस काटने और चमड़ा या वृक्ष की छाल को छीलने वाले औजार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है। तो आदि मानवों द्वारा पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने लग गए थे वो बाद में, हथियार व औजार के रूप में, एवं जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। इसके अलावा मांस काटने और चमड़ा या वृक्ष की छाल को छीलने और औजार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है। चलिए, और कुछ अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। या फिर आप जो है, क्योंकि अनुमान तो आप ही को लगाना है और कल्पना भी आप ही को करनी है, तो इन प्रश्न स्वयं भी कर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने संसार एक पुस्तक है जो कि पत्र विधा, जो कि एक चैप्टर है जो कि आपका पत्र है, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा के लिए लिखा था, और इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर हमने आज की क्लास में कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।